फिजिक्स में आज हम करेंगे ओम के नियम का सत्यापन। तो यहाँ पर हमने एपरेटस लिए हैं अमीटर और ये करंट को मेज़र करेगा। ये रियोस्टेट है और रियोस्टेट को जो है हम राइट साइड में ले जाएंगे तो हमारी जो लेंथ होगी वो कम होगी और लेंथ कम होने से हमारा रेजिस्टेंस भी कम होगा। और ये है वोल्ट मीटर। और अब देखते हैं, हमने एमीटर को कनेक्ट किया है रियोस्टेट के एक टर्मिनल से और रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल हमारा कनेक्टेड है की से। और अब हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर में जो नीडल है हमारी डिफ्लेक्ट होती है जब हम रियोस्टेट को जो है राइट साइड को मूव करते हैं। तो और अमीटर का जो रीडिंग है वो आती है हमारी 10 डिवीज़न्स और 1 2 3 13 डिवीज़न्स के आसपास। और जो हमारा रियोस्टेट है इसका लेफ़्ट साइड कनेक्टेड है अमीटर के टर्मिनल से। तो हम स्लोली जो है इसे मूव करेंगे राइट साइड में। तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं इसे राइट साइड में तो इसकी जो लेंथ है, जो रेजिस्टेंस है, वायर की जो लेंथ है वो कम होती जाती है। तो लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस भी कम होता है बिकॉज R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा करंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये नीडल हम देख रहे हैं कि नीडल जो है हमारी 10 20 और 30 से आगे जाती है, 30 डिवीज़न से आगे चली जाती है। अब एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। अब हम फिर से लेफ़्ट साइड में ले आए हैं रियोस्टेट के जो स्ट्रिप है और उसे स्लोली राइट साइड में मूव करने से हम देखते हैं कि हमारा वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होता है। क्योंकि लेंथ कम होगी तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टेंस कम होने से वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है, करंट इंक्रीज़ होता है। तो करंट और वोल्टेज का जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस बताता है। अब हम देखते हैं रीडिंग के लिए। तो एक सेल जब हम लेते हैं तो हमारा वोल्टेज जो है वो आता है 10 वोल्ट और हमारा करंट आता है 14 एम्पियर, 14 डिवीज़न सॉरी। और 10 डिवीज़न हमारा आता है वोल्ट मीटर में जो हमारा डिवीज़न्स है वो 10 डिवीज़न्स दिखाता है। तो 10 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.05 से क्योंकि इसका लीस्ट काउंट है 0.05, क्योंकि 30 जो है इसमें 60 डिवीज़न्स हैं और 3 एम्पियर ये मैक्सिमम दिखाता है। तो 3/60 इसका लीस्ट काउंट हो गया इज इक्वल टू 3/60 इज इक्वल टू 0.05। तो एक डिवीज़न का जो मेज़रमेंट है वो 0.05 है। तो अगर इसने 10 डिवीज़न्स हमने मेज़र किए तो 10 इंटू 0.05। और वोल्ट मीटर में अगर वोल्ट मीटर में है 10 डिवीज़न्स तो 10 इंटू 0.05 वोल्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है। और इसी तरह से अगर हमारा अमीटर का रीडिंग आता है 10 20 30 और ये 34 के अराउंड आता है तो 34 डिवीज़न्स इंटू 0.05 एम्पियर जो आता है हमारा अमीटर का रीडिंग आता है। अब हम इसे 3 सेल्स के लिए करते हैं। तो ये की हमने लगा दी है और यहाँ पर ये हमारा
बिल्कुल लेफ़्ट में हम ले गए हैं रियोस्टेट का जो स्ट्रिप है, उसको धीरे धीरे राइट को मूव करने पर लेंथ हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। और जब हम लेंथ कम करते हैं तो रेजिस्टेंस भी कम होता है और करंट बढ़ता है। तो ये देख सकते हैं कि हम एक्सट्रीम राइट में ले गए हैं इसे, हमने लेंथ बिल्कुल कम कर दी है। और ये वोल्ट मीटर में कितने डिवीज़न आ रहे हैं, ये एक बार फिर से करते हैं, इसे देखते हैं। तो ये अमीटर में दिखाता है 10, 20, 30 से आगे 30 डिवीज़न से ज़्यादा दिखाता है 35 डिवीज़न्स, और एक डिवीज़न है हमारा 0.05 एम्पियर। तो और जो हमारा वोल्ट मीटर है वो 26 डिवीज़न्स दिखाता है, तो 35 इंटू 0.05। और क्योंकि वोल्ट मीटर की जो लिस्ट काउंट है वो भी 0.05 है, एक डिवीज़न, मतलब इतना मिनिमम करंट ये मेज़र कर सकता है मीटर और वोल्ट मीटर। और अब हम इनसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा जो